100% बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको दिया गया है कि एक कार के दो पाइप जिसे हम इंग्लिश में वाइपर बोलते हैं, आपका जो शीशा साफ करने वाले दो पाइप होते हैं, उन पाइपों के द्वारा जब वो बारिश में साफ करते हैं तो कुछ ये मान लेते हैं कि ये एक पाइप है ऐसे, तो ये कुछ ऐसा भाग इतना क्षेत्र साफ कर रहा होगा। एक दूसरा पाइप है जो आपका इतना कुछ ऐसे से क्षेत्र साफ कर रहा होगा। तो इन दोनों के द्वारा जो क्षेत्र है जिसको ये क्लीन कर रहे हैं दोनों वाइपर, तो इन दोनों वाइपरों द्वारा क्लीन किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जहां पर आपको थीटा बराबर यानी कि दोनों के द्वारा बनाए गए कोण का मान आपको दिया गया है 120 अंश दिया गया है, और दोनों पाइपों की लंबाई कितनी दी गई है, यानी यहां से लगा के यहां तक की दूरी आपकी कितनी दी गई, तो त्रिज्या बराबर r। अब ये लंबाई अगर ये पूरा इसे गोल गोल घुमा दे तो वृत्त बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, यानी पाइपों की लंबाई बोली तो त्रिज्या आपको दी गई है r। कह रहा है दोनों पाइपों द्वारा बनाया गया आपका क्षेत्रफल, तो हम लिख सकते हैं कि पत्ती लिख सकते हैं या पाइप लिख सकते हैं, ठीक है। तो पाइपों द्वारा बनाया गया क्या लिख सकते हैं, क्षेत्रफल। पाइपों द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल आपका कितना हो जाएगा। अब पाइपों द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या ही तो बना रहे हैं ये, तो क्या हो जाएगा, पत्ती की क्या हो जाएगी, त्रिज्या। पूरी त्रिज्या नहीं लिख लेते, पत्ती की त्रिज्या का क्षेत्रफल होगा। भाई पाइपों के द्वारा बनाया गया ये जो आपका क्षेत्र है इतना, ये आपका वृत्त की त्रिज्या के आकार का तो है ना, तो पाइपों का द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त या पत्ती वाइपर ही बोलते हैं उनको, वाइपर का क्षेत्रफल, वाइपर का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा बटे में क्या होता है 360 होता है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा, पाई का मान आपको नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं है, आर का मान कितना, आर का मान आर दिया तो आर स्क्वायर होगा और क्या होगा गुणे थीटा की जगह अब मान रख दीजिए 120 अंश, ठीक है। 120 अंश बटे में कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, इससे आप काटेंगे 12 के 5 24 बातें 36 हो जाएगा। बराबर में आपके पास क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे में 3 आ जाएगा। ये तो एक पाइप के द्वारा जो बनाया गया क्षेत्रफल है जिसको त्रिज्या के आकार का बनाता है ये, उस एक पाइप के द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये साफ किए हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल इतना आया है। लेकिन हमें एक का तो ज्ञात नहीं करना, दोनों का ज्ञात करना है ना। तो दोनों पाइपों के द्वारा साफ किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल, दोनों पाइपों द्वारा साफ किए गए क्षेत्र का क्या है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोनों के द्वारा जो साफ किए गए क्षेत्रफल है वो हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ही तो होगा। दोनों ने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ही तो बना रहे हैं, तो पहले का हमने निकाल लिया तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो दोनों का ना निकल जाएगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर बटे में 3 गुणे 2 कर दो तो आपके पास आ जाएगा दोनों का क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी कि 2/3 पाई आर स्क्वायर आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका हो जाएगा दोनों पाइपों द्वारा या दोनों वाइपरों द्वारा बनाएगा। आप एक बार डायग्राम से भी समझ लीजिए, जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये आपका गोलाकार का ये आपका शीशा है, ऐसा कुछ शीशा है। मान लेते हैं कि वाइपर यहां पर लगे हैं, दोनों वाइपर लगे हैं, ठीक है, वाइपर लगे हैं। अब ये वाइपर ऐसे कुछ जा रहे हैं और ये कुछ इतना और इतना क्षेत्र साफ कर रहे हैं। ये भी वाइपर जा रहा है, इतना और इतना क्षेत्र साफ कर रहा है। ये दोनों की जो लंबाई है ये आर दी गई है, ठीक है। अब अगर हम जबरदस्ती इसे पूरा घुमा देते हैं तो ये ऐसे कुछ घूम जाएंगे, यानी एक वृत्त बना देंगे कि नहीं बना देंगे। पूरा अगर जबरदस्ती घुमा दे तो ये ऐसे कुछ घूम जाएंगे जो कि एक वृत्त की आकृति बनती है। अब हमको इतना क्षेत्रफल ये साफ कर रहे हैं, तो अगर हम इनको ऐसे और ऐसे जोड़ें, अगर हम इनको ऐसे त्रिज्या से ऐसे जोड़ें, अगर पूरा जबरदस्ती घुमा देते हैं तो एक वृत्त बन जाता है। और अगर इनको जोड़े तो ये कुछ ऐसा आ रहा है, यानी इस भाग का तुम्हें क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो पहले वाइपर के द्वारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो पहले का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी पहले वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्र और दूसरे वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्र, यानी कि दोनों का कुल आपके पास आ गया। अगर प्यारे बच्चों इसी तरह से आप बोर्ड एग्जाम की शॉर्टकट तरीके से पूरी मैथ को पढ़ना चाहते हैं और आप अपने नंबरों में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, या फिर आपने गलतीवश या किसी भूलवश आपने पहले तैयारी नहीं की है और इसलिए आप परेशान हैं, तो आप हमारे चैनल गणित गुरुकुल में जा सकते हैं। वहां पर प्रत्येक चैप्टर का आपका शॉर्टकट क्लास मिलेगी, आप उसे पढ़िए और अपने नंबरों में बढ़ोतरी कीजिए। धन्यवाद।